ओम सत, ओम सत, ओम सत। यहाँ पर जो उपदेश दिया जाता है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता होगा, क्योंकि 3500 वर्ष ये भक्ति मार्ग आ रहा है और भक्ति मार्ग से भक्ति मार्ग में ये शरीर को उपदेश दिया जाता है, शरीर के संबंधों के विषय में बताया जाता है। यहाँ आत्मा का उपदेश दिया जाता है और आत्मा ही इस शरीर रूपी साधन को चलाती है। तो जिसको आत्मज्ञान कहते हैं या स्वदर्शन कहते हैं, ऐसा यहाँ उपदेश दिया जाता है। तो दोनों में फर्क है, थोड़ा तकलीफ तो होगा। पीछे जो उपदेश दिया हूँ ज़्यादा करके ये सनातन धर्म में जो अटकलबाजियाँ हैं, मूर्ति पूजा वगैरह, उस पर दिया हूँ। आज उपदेश पुनः अपने आत्मिक स्वरूप पर दूंगा, यानी आत्मा के गुण पर दूंगा। आत्मा के गुण में पहला पवित्रता। वो पवित्रता का बात लोग कहता है तो ये बाहर से शरीर पवित्र आज तक माना जाता है। जैसे गंगा में स्नान कर लो, शब्द को बदल दिया गया है। गंगा नाम के नदी में जल में नहाने का वहाँ बात नहीं है, ये तो हमारा नित्य कर्म है ही। ज्ञान गंगा में स्नान करने की बात की गई है, उसको बदल दिया गया है। तो ज्ञान गंगा में कौन नहाता है? आत्मा नहाती है, तब वो पवित्र होती है। तो आप लोग ज्ञान गंगा में नहाया करें। बहुत से ज्ञानी आत्माओं ने इस पर जोर दे करके कहा है कि बुद्धि को धारण करें, यानी ज्ञानी बने, बुद्धिजीवी बने, उसी की प्राथमिकता है। तो ज्ञान गंगा में नहाएं और उसका जो हम महत्व रखें। दूसरा, शांत, हमेशा शांत स्वभाव में रहें। उत्तर का प्रत्युत्तर, प्रश्न का प्रश्न न दें, उत्तर का प्रत्युत्तर न दें, यानी शांत स्वभाव में हमेशा रहें। आत्मिक दृष्टि में सबको देखें। कहा गया है ना, आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरे, यानी अपने प्रतिकूल दूसरे आत्माओं को न समझें, अपने अनुकूल ही अन्य आत्माओं को समझें। तो ऐसे समझने से आत्माएं सब बराबर हैं। ये शरीर में भेद है, ये सामाजिक प्रक्रिया में भेद है, आत्माओं में भेद नहीं है। जो आत्माएं छोटी शरीर में है वही आत्मा जवान और बूढ़े वाले शरीर में भी है। जो आत्माएं हमारे घर के बच्चों में है वही आत्माएं दूसरे बच्चों में भी है। तो आत्मिक स्वरूप में आकर के सबको बराबर की नजरिया में देखें, किसी भी प्रकार का उसमें भेद न देखें, तब आपको शांति मिलेगा। शांति के ये नियम है, जब आप अंतर देखेंगे तो अशांति में जाएंगे। जैसे घर में दूसरे की लड़की आ गई तो उसको पतोहू बना करके दूसरे की बच्ची समझें, अपने बच्ची को अपना बच्ची समझें, ऐसा नहीं है। जब उसके बच्ची को अपना बच्ची समझेंगे, यानी आत्मिक दृष्टि से, तब हमारे भी बच्ची को कोई अपना बच्ची समझेगा, तो यहाँ शांति मिलेगा। नहीं तो जब दूसरे के बच्ची को अपना बच्ची नहीं समझेंगे, उसी का बच्ची समझ करके व्यवहार करेंगे, तब हमारी भी बच्ची को कोई दूसरा बच्ची किसी के घर में जाएगी तो ऐसा लोग व्यवहार करेगा, तो शांति नहीं मिलेगा।
ऐसा करके आत्मिक स्वरूप में आकर के उसमें अंतर न समझें। जब अंतर समझेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो तीसरा सुख है। तो सुख भी तभी मिलेगा जब हम दूसरे को सुख देंगे। जब तक हम दूसरे को नहीं सुख देंगे तब तक हमको भी सुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो देना है वही लेना है, ये बराबर याद रखें। जो हम देते हैं वही मिलता है। पीछे के एक दिन के उपदेश में कहा था कि सुख और दुख के दो गेंद हैं आपके पास में। सुख का गेंद फेंकेंगे तो घूमते फिरते वो गेंद ही आपके पास आएगा, और दुख का गेंद फेंकेंगे तो घूम फिर करके वही आपके पास आएगा। यानी दुख देने से आपको दुख ही मिलेगा, चाहे आज मिले या कल मिले। कोई नहीं देखता है तो परमात्मा देखता है, ऐसा कहते हैं, वो बात सत्य है। देखता हो या न देखता हो, ये प्रकृति में आपके कर्म जमा होते हैं। यहाँ तक कि मन की तरंगें भी प्रकृति में जमा होती है। तो जो प्रकृति में जमा होती है तो प्रकृति आत्मा को देखती है, और जिसका होता है उसी को देती है। वो कहीं अपने पास कुछ रखती नहीं। जैसे समुद्र में समुद्र अपने पास कचरा नहीं रखता, किनारे में ले आके फेंकता है, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर से आया होगा ता कचरा, और फिर वो पृथ्वी को वापस करता है। तो ऐसे ही ये प्रकृति आपके तरंगों तक की खेल जानती है। जो तरंग आप भेजते हैं किसी को, वही तरंग आपके पास वापस आती है। जो कर्म आप किसी के दुर्गुण करते हैं तो वही कर्म आपके पास वापस आती है। यानी दुख का गेंद फेंकेंगे तो दुख का गेंद वापस आएगा, सुख का गेंद फेंकेंगे तो सुख का गेंद वापस आएगा। तो हमेशा सुख का ही गेंद फेंके, ये अति आवश्यक है। ये आपके अपने गुण हैं। जब ये गुणों को धारण करते हैं तभी गुणवान बनते हैं, यानी तभी आत्मा गुणवान बनती है। आत्मा का हम आवाज़ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मा कहीं और समझें। हर शरीर में आत्मा ही यह कर्म करती है। तो हर शरीर में आत्मा कर्म करती है, हम आत्मा के उपदेश देते हैं ताकि वो आत्मिक स्वरूप में आ जाए, अपने कर्मों को समझ जाए। तो सुख देते रहें और वही सुख आपको वापस आएगा, चाहे आज आए या कल आए, लेकिन आएगा वही सुख। दुख देने से दुख ही वापस आएगा, ये ध्रुव सत्य है। आत्मा बेशक शरीर बदल दे, लेकिन उसके कर्मों का फल उसको मिलना ही मिलना है। शरीर बदलता रहता है। समय का जो घरना मरना करते हैं ये आपके शरीर के हिसाब से है। आत्मा के लिए कोई शरीर का समय का वो सीमा नहीं है। आत्मा तो हमेशा शरीर बदलती रहती है और अपना फल भोगती रहती है। चौथा प्रेम। प्रेम बहुत से ज्ञानियों ने कहा है कि पोथी पढ़ जग मरा, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये प्रेम जो है पढ़ना भी आसान नहीं है। क्यों कि 7 नियम का पालन करना, जिसमें सत्य बोलना का प्राथमिकता है। 7 नियम का जो पालन करेगा उसी के पास प्रेम भी पैदा होगा। प्रेम पैदा होगा तब तो किसी को प्रेम देगा, पैदा नहीं होगा तो देगा कहाँ से? आपके पॉकेट में पैसे न हो तो आप किसको क्या देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो ऐसे ही यदि प्रेम आपके पास पैदा होगा तो आप प्रेम देंगे। यदि मस्तिष्क में पैदाइशी नहीं होगा तो किसी को कैसे देंगे? और पैदाइशी होने के लिए वो कर्म करना पड़ेगा जो 7 नियम बताया गया है, जो आत्मा के गुण बताए गए हैं, वो कर्म करना पड़ेगा, आत्मिक स्वरूप में रहना पड़ेगा, तब जाके प्रेम पैदा होगा।
तो प्रेम आप देंगे तो प्रेम पाएंगे, और जब प्रेम देंगे, प्रेम पाएंगे, तब आपको शांति और सुख अनुभव होगा। ये भौतिक पदार्थ तो सुख नहीं देते ना, हम आत्मिक पदार्थ की सुख करते हैं जो मस्तिष्क में पैदा होता है। ये जो सामने प्रकृति में पैदा होता है भौतिक पदार्थ, ये तो सुख नहीं देता, ये सुख नहीं देता है। ये हलचल वाले पानी में चंद्रमा की तस्वीर पकड़ने के बराबर है। तो चौथा प्रेम है, यानी ये आत्मा के गुण हैं। जब तक ये प्रेम हम किसी को देते नहीं हैं, तब तक हमको भी प्रेम मिलता नहीं। पांचवा आनंद है, प्रेम है, हाँ पांचवा आनंद है। तो आनंद भी अंतरात्मा को तभी मिलता है जब अति सुख में जाए, अति शांत में रहती है। अति शांत में रहती है तब अनहद ध्वनि होती है। अनहद ध्वनि माने अंदर की अपनी आनंदमय ध्वनि तरंगे मस्तिष्क में, तब वो उठती हैं। तब अकेले में आत्माएं हमेशा अंतर्मुक्ता हर्षित मुक्ता होती है। तो इस स्थिति में आत्मा को रहना चाहिए, इस स्थिति में कर्म करते रहना चाहिए। ये जो सामाजिक कर्म है, ये कर्म को छोड़ करके ये सब नहीं है, ये कर्म करते हुए ही है, कर्म को छोड़ करके नहीं है। ज्ञान ये कहता है कि ये कर्म करते हुए ही खुश रहें, जिसको निर्लिप्त भाव कहते हैं, उसमें लिपटे हुए न रहें। यानी वो तो कर्म करना है, हमारा फर्ज होता है, तो वो करते हुए आप हमेशा हर्षित रहें, आनंदित रहें। छठवां ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञान जैसा कि कहा गया है कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि परमात्मा के विषय में जो अवतार हैं, जो खिस्सा कहानी है, उसको पढ़ लेना, उसको जान लेना ज्ञान है। ऐसा नहीं है, वो ज्ञान है ही नहीं है, वो अज्ञान है। यदि हम किसी के पूर्वज की कहानियाँ पढ़ते रहें, अपनी पूर्वज की कहानियाँ न जानें, अपनी कहानियाँ न जानें और उस हिसाब से कर्म न करें, तो किस बात का ज्ञान हो गया। तो ये खिस्सा कहानी जान लेना कि किसमें क्या लिखा है, ये जान लेना ज्ञान नहीं हो गया। ज्ञान उसको कहते हैं कि किसी भी पुस्तक में जो लिखा हुआ उसको पढ़ें, किसी भी कहे हुए बात को सुने, इतिहास में यदि है उसको भी देखें, मुश्किल नहीं है। ज्ञान के कई साधन हैं, तो 3 साधन हैं, जो इतिहास हैं, लिखी हुई पुस्तकें हैं, कही हुई वचन हैं, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन वो सिद्ध करें, यानी मनन चिंतन करें, सेम टू सेम ऐसे नकल न करें। नकल करने से तो अकल होती नहीं ना। अकल, नकल करने के लिए अकल चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो उसको सुने, पढ़ें, ऐतिहासिक वस्तु है तो उसको देखें, लेकिन उस पर चिंतन करें। जब उस पर चिंतन करेंगे तब वो चीज़ पता लगेगा कि क्या यह सत्य है, क्या असत्य है। यदि ये आत्मा बैरागी आत्मा है, यदि बैरागी शब्द आप लोगों को मालूम है और इस आत्मा के ये जो मुख है, इससे कोई गलत शब्द निकलता है, तो ये निकल गया, आपके कानों तक पहुंचा, उसको सुने, उस पर चिंतन मंथन करें। यदि वो गलत है तो उसको छोड़ दें, उसको ग्रहण न करें, शिकायत करें।
जो सत्य है उसका पालन करें। ऐसे ये प्राप्तियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि फलाने ने कहा है, फला जगह लिखा है, तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे तो आप अधूरे में रह जाएंगे। क्यों कि बगैर मनन चिंतन के उसका स्पष्टीकरण होना ही नहीं है। आपस में टकराहट तो होती रहती है। तो मनन चिंतन के द्वारा जो सत्य साबित होता है उसको ग्रहण करें, जो असत्य साबित होता है उसको छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात यह है, ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। ये पीछे के उपदेश में मैं बताया हूँ। एक भौतिक ज्ञान, एक तात्विक ज्ञान। और दोनों ज्ञान को जो नहीं जानता है, जो आत्मा नहीं जानती, वो अज्ञान में फंसी रहती है। तो जो तात्विक ज्ञान है ये तो अध्यात्म में आता है, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, अध्यात्म में ये दोनों ज्ञान आते हैं, ये भौतिक ज्ञान भी और तात्विक ज्ञान भी। यानी राम कहानी भी और ये भौतिक पदार्थों की भी कहानी, ये दोनों कहानी होती, दोनों पैर हैं। एक कर्म करने के दोनों साधन हैं, एक भौतिक ज्ञान, दूसरा तात्विक ज्ञान। दोनों ज्ञान को लेकर के चलना चाहिए। ज्ञान माने बुद्धि। ज्ञान का मतलब केवल अध्यात्म नहीं, यानी राम की चर्चा नहीं, राम की कहानी नहीं, ऐसा नहीं है। जो उपदेश मैं आत्मा को देता हूँ ये कर्मों के लिए ही देता हूँ, और ये कर्म इस भूमंडल पर, कर्मस्थली पर ही किए जाते हैं। तो बगैर कर्म के कुछ है ही नहीं है। तो दोनों प्रकार के ज्ञान होने चाहिए, एक तात्विक ज्ञान, एक भौतिक ज्ञान। तात्विक ज्ञान में खिस्सा कहानी सुन लेना, किसी की बातों को सुन लेना ज्ञान नहीं है। उसको सुने, चिंतन करें, उसमें से जो प्राप्तियां होती है उसको ग्रहण करें, उसके हिसाब से कर्मों में बदलें, तब वो ज्ञान की पूर्ति होती है। तब आप बुद्धिजीवी माने जाते हैं। जैसे कोई डिग्री प्राप्त करता है, डिग्री प्राप्त कर लेने से केवल वो किताबी ज्ञान हो गया। जब उसको कर्मों में बदलेगा, यानी उसको डिग्री के हिसाब से कर्म करके दिखाएगा। जैसे कोई वकील है, अब LLB का डिग्री तो ले लिया, यानी कानून की पोथी तो पढ़ लिया, लेकिन तो उसके पास कर्म नहीं है, यानी कोई केस मुकदमा वो जीत नहीं पाता है, हारता ही रहता है। या अपने घर में आकर के कोई बिजनेस व्यवसाय करता है, तो जब बिजनेस व्यवसाय करता है या कोर्ट में जाता है तो हारता ही रहता है। तो इसका मतलब उसके पास उस डिग्री का कोई माने नहीं रहा। ऐसे ही कोई खेती बाड़ी वाला है, खेती बाड़ी में हमेशा रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कौन सा बीज कब बोया जाए, कब क्या किया जाए, या कौन सी पैदावार कैसे करने से अच्छा होता है। तो ये ज्ञान की बातें कहीं भी सुने या कहीं भी पढ़ें, इतिहास में देखें, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसको वहीं तक न छोड़ें। उसको मनन चिंतन करें, मनन चिंतन करने के बाद उसको कर्मों में बदलें, तब उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे ही यदि हम बताए हुए हैं, उसमें क्या नाम है कि योग साधना में बता दिए हैं कि ऐसे योग लगाएं। योग लगा देने से ही अब सब कुछ नहीं पा गए। कर्मों को ऐसे बदलें कि योग से शक्तियाँ मिलें, जो प्राप्तियाँ हैं परमात्मा से वो मिले। आपके मस्तिष्क में कोई चीज़ नाम की न रह जाए, हमेशा हाँ में बदलती रहे। यानी पहाड़ जैसे दुखड़ा को चुटकी भर रुई जैसे मसल दी जाती है, ऐसे मसलने की क्षमता आप में आ जाए, तब जाने कि हमारा योग सत्य है, यानी हम परमात्मा के दरबारी हैं।
तो परमात्मा के जब दरबारी आप बन जाएंगे, योग माने वही तपस्या होता है। तपस्या की रीत परमात्मा ने संदेश में भेजा कि सबको बता दो, मैंने बता दिया। तो बताने से केवल वो आपकी प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी ज्ञान केवल देखने से प्राप्ति नहीं हो जाती है, केवल सुनने से प्राप्ति नहीं हो जाती, उसको कर्मों में बदलना पड़ता है, चाहे भौतिक ही क्यों न हो। जैसे मैं बताया कि केवल खेती में रोज घूमने से हम खेतिहर नहीं बन जाएंगे, किसान नहीं बन जाएंगे, उसको जानना पड़ता है, तब हम भी अच्छे पैदावार कर पाएंगे। जान करके कर्मों में बदलना पड़ता है, प्रैक्टिकली करना पड़ता है। ऐसे ही इस अध्यात्म की बात है। अध्यात्म में जब आत्मा अपनी अध्ययन करती है, तो अपनी अध्ययन करने का मतलब जो ज्ञान बताया जाता है, वो ज्ञान सुन करके उसको स्वयं कर्मों में बदलें, तब उससे कुछ हासिल होगा, वरना हासिल होने वाला नहीं है, ये धरी की धरी रह जाएगी। और सातवां क्या है? सातवां शक्ति है। तो शक्ति तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। जब ये सब कर्म करेंगे तो आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। यदि आत्मा अपने कर्मों पर रहेगी तो शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी, और जो शक्ति प्राप्त हो जाएगी तब आप शक्तिशाली बनेंगे। ऐसे नहीं, मान लीजिए कि आपके पास शक्ति है लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना जानते हैं। जब प्रयोग नहीं करना जानेंगे तो इसका मतलब उस शक्ति का कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए ऐसे ही आत्मा के पास शक्तियाँ हैं, तभी तो कहती है, पूरी शक्तिवान बन जाती है तो कहती है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म वो बनती है जब ब्रह्मांड में जाती है, लेकिन इसी धरातल पर कहने लगती है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो कैसे कहती है? जब उस अवस्था में पहुँच जाती है। उस अवस्था में पहुँच जाती है, किसी दुखिया को सामने देख करके अपने केवल ये थोड़ा सा संकेत किया कि उसका दुख गया, थोड़ा सा संकेत किया कि उसका दुख गया, चाहे धरातल पर वो आत्मा कहीं भी हो, तब वो कहती है, उस अवस्था में पहुंच करके कहती है अहम ब्रह्मास्मि। उस अवस्था में इसकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब तूफान आता है, अपने संकट में पड़ जाती है, तो तूफान तो किसी को देखता नहीं है, लेकिन ज्यों ही वो संदेश भेजती है कि तूफान उसको छोड़ करके साइड ले लेता है, तब वो कहती है अहम ब्रह्मास्मि। वास्तव में उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन चूंकि कर्म में वो नहीं है, अपने कर्म में नहीं है, इसलिए वो शक्ति भूल गई। जैसे अभी मैं बताया कि वो जो कोई LLB यानी ला करके डिग्री हासिल किया है और वो ऐसे कि धरा का धरा रह गया, तो कैसे केस जीतेगा? कतई नहीं केस जीतेगा। वो तो डिग्री किया और रख दिया, और लग गया क्या? बिजनेस में लग गया, खेती बाड़ी में लग गया। ऐसे ही आत्मा के पास तो है धरोहर के रूप में, लेकिन आत्मा उसको कर्मों में नहीं उतारती है, तो शक्तिशाली कैसे बनेगी? तो आप लोगों को ज्ञान दिया जाता है ये कर्मों में उतारने के लिए। जो 7 नियम है, पवित्रता है, स्वच्छ व स्वस्थ शरीर है, शुद्ध भोजन है, मद्यपान और दुर्व्यसन का परहेज है, 5वां तन मन धन व वचन व कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना है, 6वां सार्वजनिक और प्राकृतिक संसाधनों का हमेशा संरक्षण और सदुपयोग ही करना है, 7वां सेवा, आत्माओं का सेवा और सहयोग ही करना है। ये सब 7 नियम का पालन कर लें तो देखें कि, और ये बैरागी के ज्ञान को सुनते रहें।
कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना है, जोग लगाएं, कहीं जाना नहीं है। आप खेती बाड़ी करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ भी करते रहें और देखें कैसी प्राप्तियां होती हैं। 1 महीने के अंदर आपके आश्चर्यजनक प्राप्ति न हो तो बताएं। लेकिन ये दृढ़ निश्चित करके करें, ये नहीं कि कभी समय आ जाने पर सत्य बोलें, कभी समय आ जाने पर असत्य बोल दें। ऐसा नहीं, एक रास्ते पर केवल होकर के चलें कि हम शक्तिशाली हैं तो हमको कुछ कोई कर नहीं सकता, यानी कोई बिगाड़ नहीं सकता हमारा। इसी अवस्था में कहा गया है कि जब परमात्मा जिसके साथ होता है तो पूरी दुनिया एक साथ में हो जाए, उसका बिगड़ेगा नहीं। हरहु नाथ मम संकट भारी, तो बड़ा से बड़ा संकट अपने आप पे टल जाएगा, उसमें आने की सवाल है नहीं। वो शक्ति आपके पास है, यानी आत्मा के पास वो शक्ति है। हाँ, एक बात और है, जब आप शक्तिशाली बन जाएंगे या अपने कर्मों को देखते रहेंगे तो आत्मा, प्रकृति और परमात्मा भी आत्मा को देखता है, क्योंकि तीनों शक्तियाँ ये निराकार में आती हैं। प्रकृति, आत्मा और परमात्मा तीनों निरंकार है, तो ये सब आपस में मिल जाते हैं, यानी एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो जब आप शक्तिशाली बन जाएंगी तो ऐसे ही सब प्रॉब्लम हल होता जाएगा। शक्तिशाली कम बनेगी जब आप कर्मों पर आएंगी। तो आज आपको 7 गुण बताए गए, ये आत्मा के अपने ही गुण हैं, इसको भी करना अति आवश्यक है। जैसे 7 नियम बताए हुए हैं, ऐसे पीछे 8 गुण बताए हुए हैं। जब आप 7 कर्मों के करेंगी तब ये गुण आपके पास पैदा होगा। जब गुण पैदा होगा तब आप गुणवान बनेंगे। जैसे डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद आदमी डिग्री धारक बनता है, तो जब वो डिग्री धारक बनता है तब वो कहता है कि हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे ये 7 नियम हैं। 7 नियम का जो पालन करेगा, कर्म करेगा, वैसे उसकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी। वो जब शक्ति प्राप्त हो जाती है तभी आत्मा शक्तिशाली बनती है। इस बराबर याद रखें, कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्म को करते रहें नियमतः, और इसकी प्राप्तियाँ करते रहें। आज बस इतना है। ओम सत, ओम सत, ओम सत।